इस दुनिया में हर चीज़ एटम से बनी है, लेकिन जब ये एटम्स एक खास तरीके से जुड़ते हैं, तब पैदा होती है जिंदगी। और जिंदगी को चलाने वाले ये खास मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में पाए जाते हैं और उनकी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी मॉलिक्यूल है वाटर। सेल का लगभग 70% हिस्सा पानी होता है। ये केमिकल रिएक्शंस का मीडियम है। इसमें मिनरल्स भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कैल्शियम बोन्स के लिए, आयरन हीमोग्लोबिन के लिए, मैग्नीशियम एंजाइम्स के लिए। और ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। ये 4 महान पिलर्स हैं: 1 कार्बोहाइड्रेट्स, 2 प्रोटीन्स, 3 लिपिड्स, 4 न्यूक्लिक एसिड्स। इनके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। जब आप रोटी या चावल खाते हैं तो आप एनर्जी खा रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन है एनर्जी देना। इसकी क्लासिफिकेशन है: 1 मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, 2 डाइसैकेराइड सुक्रोज, 3 पॉलीसैकेराइड स्टार्च ग्लाइकोजन सेल्यूलोज। स्टार्च प्लांट्स का स्टोरेज है, ग्लाइकोजन एनिमल्स का स्टोरेज है, सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल बनाता है। ये सब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। प्रोटीन्स ये बॉडी के रियल इंजीनियर्स हैं। ये बनते हैं अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है NH2 CH COOH। इनके बीच बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन के लेवल्स भी होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, अल्फा हीलिक्स, बीटा शीट, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्रोटीन्स के कुछ रोल होते हैं: 1 मसल्स, 2 हार्मोन्स, 3 एंटीबॉडीज, 4 एंजाइम्स। एंजाइम्स के बिना लाइफ स्लो मोशन में चली जाती है। लिपिड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ये होते हैं फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है हाइड्रोफिलिक हेड प्लस हाइड्रोफोबिक टेल। इसी से बनती है सेल मेम्ब्रेन। सैचुरेटेड फैट में डबल बॉन्ड नहीं होता, अनसैचुरेटेड फैट में डबल बॉन्ड होता है। लिपिड्स बॉडी को एनर्जी स्टोर करके देते हैं फ्यूचर के लिए। हर इंसान के अंदर एक सीक्रेट कोड होता है जो डिसाइड करता है आप कैसे दिखोगे। ये कोड है DNA। DNA और RNA मिलकर जेनेटिक सिस्टम बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं: नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट। DNA में बेस पेयरिंग होती है, A = T, G = C। RNA प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और DNA के बिना आइडेंटिटी नहीं होती है। सेल के अंदर होने वाली सब केमिकल रिएक्शंस का नाम है मेटाबॉलिज्म। ये 2 टाइप्स के होते हैं: 1 एनाबोलिज्म यानी बनाने वाली रिएक्शन, 2 कैटाबोलिज्म यानी तोड़ने वाली रिएक्शन। एंजाइम्स बायोलॉजिकल एटलिस्ट होते हैं। लॉक इन की मॉडल में एंजाइम और सबस्ट्रेट परफेक्टली फिट होते हैं। टेम्परेचर और pH एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। 1 प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मोस्टली प्लांट्स में एल्कलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, पिगमेंट्स होते हैं। ये डिफेंस और स्पेशल फंक्शंस के लिए होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच।